और इस वक्त खबरदार में हमारे साथ लाइव आ गए हैं बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता रणवीर शौरी। स्वागत है रणवीर आपका। उम्मीद है आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं। जी रोहित, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। रणवीर, आपने लिखा द वंस हु कम आउट डिफेंडिंग द मक इन बॉलीवुड आर आइदर द गेटकीपर्स और द वंस सकिंग अप टू देम। क्यों लगता है आपको ऐसा, जो ये कह रहा है कि भाई बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं, वो या तो उसका हिस्सा है या फिर उसे छुपाना चाहता है? नहीं, मेरा कहने का क्लियरली ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि जब भी बॉलीवुड में कोई भी बात करता है, ये जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं या गलत चीजें जो बॉलीवुड के बारे में जब बात करो, तो ये एक ग्रुप है जो बाहर आ जाता है, अपने आप को पोजीशन करता है एज वॉइस ऑफ बॉलीवुड, और हमेशा ये दिखाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया है बॉलीवुड में, और बहुत सब ठीक ठाक है और बहुत अच्छी जगह है। तो मेरी प्रॉब्लम उन ऐसे लोगों से है क्योंकि ये मैंने खुद अपनी आंखों देखा है, बहुत लोगों से सुना है कि क्या-क्या प्रैक्टिसेस, क्या-क्या मैनिपुलेशंस, क्या-क्या साइड लाइनिंग और क्या-क्या चीज़ें जो होती हैं बॉलीवुड में, अगर वो आप बाहर नहीं निकालेंगे तो उनको हम एड्रेस कैसे करेंगे? अगर उनको हम हमेशा कारपेट के नीचे ही धकेलते रहेंगे, तो उनको हम एड्रेस कैसे करेंगे? कैसे जो जो इतनी अनफेयर चीज़ें होती हैं, वो बंद हों, वो कैसे होगा? तो ये मैंने कहा था कि ये जो कुछ जो लोग ये करते हैं, वो यहाँ तो वो लोग हैं जो अपने आप को यहाँ के ज़मींदार समझते हैं, जिनका कंट्रोल है इस बिज़नेस पर, या जो उनको खुश करना चाहते हैं। तो ये मैंने लिखा था उस आपको वक़्त। लगता है बॉलीवुड में वाकई ऐसी ठेकेदारी या जमींदारी है? कुछ परिवार बिल्कुल या है कुछ भाई, ग्रुप्स हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जो जो कोई ये कहे कि ठेकेदारी नहीं है और ग्रुप नहीं है जो कंट्रोल करना चाहता है, जो बॉलीवुड का जो टॉप ऑफ द पिरामिड है, वो बिल्कुल या तो उसको कुछ उसने कुछ देखा नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में, या बिल्कुल छुपाना चाहते हैं, जो मना कर रहे हैं इस चीज़ से। तो लोग बोलते क्यों नहीं इस पर? सॉरी? लोग बोलने से डरते क्यों हैं इस पर? इसी वजह से कि क्योंकि काम नहीं मिलेगा, और क्या। आपके साथ ऐसा हुआ है कभी? क्योंकि आप तो वोकल हैं, आप तो बोलते हैं चीजों पर और अक्सर नहीं, बोलते हैं। मैं भी देखिए, मैं वोकल इसलिए हूँ क्योंकि मैं ये अरमान बहुत पहले छोड़ चुका हूँ। एक इन लोगों को खुश करना, शुरू-शुरू में मैंने भी बहुत कोशिश की थी, कि मैं भी एक्सेप्ट हो जाऊँ, ये जो ज़मींदारों की मैं भी गुड बुक्स में आ जाऊँ। तो जो भी वजह थी कि इन्होंने मुझे उस तरह ट्रीट किया कि बिल्कुल साइडलाइन कर दो, इग्नोर कर दो, मैनिपुलेट कर दो। तो उसके बाद मैंने ये कहा कि इट इज़ नॉट वर्थ इट कि मैं अपनी आत्मा के ऊपर पैर रख के ये चढ़ने की कोशिश करूँ, इट इज़ नॉट वर्थ इट फॉर मी। मैं छोटे-छोटे रिवॉर्ड या जो मुझे जो काम छोटी फ़िल्में या सीरीज़, जो अब थैंकफुली अब सीरीज़ भी हैं, जो मुझे काम मिलता है उसमें मैं खुश हूँ। मैं इनको खुश करने के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहता हूँ। तो मैं सीधी सच्चाई, सच्ची जो बात है वो रखता हूँ, और वही मैं रखता रहूँगा। ये जमींदारी या ठेकेदारी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या ये नेपोटिज्म की वजह से है या कुछ और है? बिल्कुल, नेपोटिज़्म ही तो है सर, और क्या है। देखिए, जिसके हाथ में पावर आ जाती है, ये तो आपको भी पता होगा रोहित जी, आप इतने बेहतरीन एंकर हैं, इतना कुछ देखते हैं पॉलिटिक्स में, ज़िंदगी में आप देखते हैं। जिसके हाथ में पावर आ जाती है, वो थोड़ी छोड़ना चाहता है पावर। उनके लिए उनकी तो निकल पड़ी है कि अभी हम 7-8 लोग अगर एक-दूसरे के साथ कोऑपरेशन करें, तो ये पूरा जो बॉलीवुड का जो ऊपर 100,000 करोड़ का जो पिरामिड है, ये हमारे कंट्रोल में ही रहेगा। तो वो क्यों छोड़ेंगे भाई? इसलिए तो उसका नाम पड़ता है माफिया, कि यही जो कि 7-8 फैमिलीज़ मिलके उसको कंट्रोल करती हैं। कंगना रनौत जो बात कह रही हैं, वो नाम लेके कह रही हैं, एक के बाद एक वो ट्वीट्स करती हैं, अटैक होता है, उसके बाद रिएक्शन होता है। बहुत सारे लोग अब रिएक्ट करने लगे हैं उनकी बातों पे। आपको लगता है इसने बॉलीवुड में एक सीधी सीधी लाइन खींच दी है, जिसके बारे में लोग पहले बोलते नहीं थे, अब खुल के बात होने लगी है? देखिए, जहाँ तक कंगना जी का सवाल है, वो जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ना हाइपरबोले, एक्ज़ैजरेशन, ओवर ड्रामेटिक स्टेटमेंट्स देने का उनका एक तरीका है। और वो अकेली नहीं है, ऐसे बहुत से पहले भी तो होता था। एक बहुत अच्छे एक्टर थे, उनको शॉटगन कहा जाता जाता था, क्योंकि वो ऐसी सेंसेशनल चीज़ें कहते थे कि वो लेकिन तब ये होता था कि ये जो चीज़ें हैं वो फ़िल्म मैगज़ीन्स या टैब्लॉइड पेजेज़ तक सीमित रहती थी। अब ये क्या हो गया है कि ये जो हम देख रहे हैं, दिस इज टैब्लोडाइजेशन ऑफ ऑफ मेन स्ट्रीम मीडिया, कि वो चीजें टैब्लॉइड पेजेस, फिल्मी मैगजीन से निकलकर फ्रंट पेज पर आ गई हैं। तो अगर वो कहती हैं, और अगर वो एग्जैजरेट करके कहती हैं, और ओवर ड्रामेटिक और ऐसे स्टेटमेंट्स देती हैं,
तो आप उनको बोलने दो। तो एक्ट्रेस कह रही है तो इसमें नेशनल न्यूज में लाने की क्या जरूरत है? ठीक है लेकिन ना? और अगर वो कहती हैं और लोगों तक वो लोगों के साथ उसकी कोई क्या कहते हैं एक मतलब एक लोगों को छू जाती है अगर उनकी वो जो कहती हैं, तो दैट मीन्स उसमें बीज तो है सच का ना। यही मैं आपसे कहने वाला था, इसीलिए वो फ्रंट पेज पे आ जाता है, क्योंकि वो लोगों को छूता है। लोग ये सोचते हैं कि जिसके बारे में अब तक दबी जुबान में बात होती थी, अंदर की ही एक लड़की या अंदर का ही कोई आदमी इतना खुल के बोल रहा है, और उसके बाद एग्जैक्टली लोगों को दिखने लगता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हर दिन 4, 5, 2 ड्रग पेडलर्स को पकड़ रहा है जिनके कॉन्टैक्ट्स निकल रहे हैं बॉलीवुड के अंदर। तो फिर आम आदमी को यह लगेगा ना कि भाई वो किसी भ्रम में जी रहा था, वो जिनको सितारा समझता है उनकी जिंदगी में तो बड़े अंधेरे हैं। देखिए, जहां तक ड्रग्स का सवाल है, मैं ये जरूर कहूंगा कि ना बॉलीवुड संत है, ना मैं संत हूं, ना ही दुनिया में दूसरे लोग संत हैं। बहुत लोग ड्रग्स यूज करते हैं, ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में, कि वैसे सोसाइटी में। तो ये जो सिंगलिंग आउट होना है कि नहीं अब फिल्म इंडस्ट्री पे ही एनसीबी की ऐसे आंखें रहेंगी, ये हुई हैं बिकॉज जो एक हमारा बहुत जो ट्रेजेडी हमारे साथ हुई है, जो बहुत अच्छे हमारे एक्टर के साथ, जो सुशांत के साथ जो हुआ है, उसकी वजह से। तो ठीक है, दे आर वेल विद इन देयर राइट्स, बट जहां तक सोसाइटी का या ऐसा सोशल मीडिया या लोगों का ये ऐसे मान लेना कि बिल्कुल ये फिल्म इंडस्ट्री ड्रग्स का हेवन है, या जो कंगना रनौत जो कह रही हैं कि नहीं 99% 90% फिल्म इंडस्ट्री ड्रग्स में है, ये मैं एग्री नहीं कर। मैंने कहा वो एग्जैजरेट करके बोलती हैं। उन्होंने अगर कोई हाई फाई पार्टीज में देखा होगा, वो हमने भी देखा है, बट ये वो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होता, वो बहुत जगह होता है। आप इंडस्ट्रियलिस्ट की पार्टियों में जाएंगे, वहां भी यही होता है। आप पॉलिटिशियंस, बड़े पॉलिटिशियंस की पार्टी में जाएंगे, वहां भी यही होता है। सो ये सिंगलिंग आउट बॉलीवुड का, इसमें मैं सहमत हूँ। जो भी आई थिंक जया जी ने भी पार्लियामेंट में ये बात कही थी। सिर्फ मेरी ये चीज मेरे को उनकी खटकी थी, जो उन्होंने थाली वाला जो स्टेटमेंट दिया था, वो जमींदारी और उसमें एंटाइटलमेंट दिखा था मुझे, तो मैंने उसके ऊपर भी कुछ टिप्पणी की थी। मैं उस बात पे भी आ रहा हूं जो बात जया जी ने कही और उसके जवाब में आपने ट्वीट किया, जिस पर काफी रिएक्शन भी आया आपकी बात पर। लेकिन उसके पहले जो आप कह रहे हैं कि सिंगलिंग आउट ऑफ बॉलीवुड इज नॉट गुड, क्योंकि पॉलिटिशियंस की पार्टीज में भी ऐसा होता है, कारोबारियों की पार्टीज में भी ऐसा होता है। लेकिन क्या बॉलीवुड में ये चीज अब नॉर्मलाइज है? क्या ये एक सामान्य सी बात है? इसको लोग अदरवाइज नहीं लेते? मैं नहीं मानता नॉर्मलाइज। मैं नहीं समझता हूँ ये नॉर्मलाइज्ड है, ना ही रैम्पेंट है। तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कंगना जी से। अगर वो कहती हैं कि 90% बॉलीवुड या 90% हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ड्रग्स देती है, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। हाँ, अगर जो अपर क्रस्ट है उसकी बात कर रही हैं कि 99% अपर क्रस्ट में लोग करते हैं, तो वो उनको ज्यादा पता होगा, वो मेरे से ज्यादा सक्सेसफुल हैं, उन्होंने ज्यादा मेरे से पार्टीज देखी होंगी। बट डेफिनेटली पूरी फिल्म इंडस्ट्री को तो ऐसे छाप नहीं लगा सकते आप। लेकिन जो सारी बात निकली रणवीर जी, वो निकली सुशांत सिंह राजपूत के मामले से, जिस पर बॉलीवुड के ज्यादातर बड़े स्टार्स चुप रहे, किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। 15 मिनट में पुलिस ने कहा कि सुसाइड है, लोगों ने कहा हाँ जी सुसाइड है। उसके बाद जब कंगना रनौत बोली कि 90% बॉलीवुड ड्रग एडिक्ट है, ड्रग्स लेता है, ड्रग्स कंज्यूम करता है, तब भी कोई बड़ा सितारा बाहर नहीं आया, किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। कंगना के घर पे बुलडोजर चला, तब भी कोई बड़ा सितारा बाहर नहीं आया कि भाई आप बॉलीवुड की एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन जब खुद पर आवाज आई, खुद पर सवाल उठे, तो कह दिया गया कि देखिए ये थाली में छेद कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मैंने आपको कहा ना, जो जिसके पास पावर और प्रिविलेज होता है, वो अपने आप को अलूफ ही रखना चाहता है, क्योंकि उनके लिए स्टेटस को, उनके लिए अच्छी वो स्टेटस को रखना चाहेंगे। ठीक है ना? जो लोग जूझ रहे हैं इन चीजों से, अनफेयर प्रैक्टिसेस से, या स्ट्रगल देखते हैं क्या क्या जो गलत होती हैं चीजें और उससे स्ट्रगल करते हैं, वो आवाज उठाना चाहेंगे ही। ये तो नेचुरल प्रोसेस है, ये तो किसी भी सोसाइटी का। तो ये लोग अगर नहीं बोलते, वो इसलिए बोलते हैं कि दे वांट टू स्टे अलूफ फ्रॉम इट, वो ठीक है, उनका राइट है, मैं ये नहीं मानता हूँ। और जहां तक आपने कहा कि ये कि अब बोलना कि थाली में छेद कर दिया, हालांकि वो मुहावरे से मैं सहमत नहीं हूँ। बट ये तो बात सही है कि अगर आप बिल्कुल पूरी फिल्म इंडस्ट्री को ऐसे एक बार ऐसे कहना शुरू कर देंगे, पूरी फिल्म इंडस्ट्री ड्रग एडिक्ट है, ये तो कोई भी कहेगा कि गलत है। अब मैं आपको बोल दूं कि ऐसे पता लगे कि आपके जो जर्नलिस्ट बहुत टॉप वाले हैं, वो पॉलिटिकल कनेक्शंस रखते हैं और एजेंडा चलाते हैं पॉलिटिशियंस का। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि जो सारे पत्रकार हैं वो सभी पॉलिटिकल एजेंडा ही चला रहे हैं, है ना? लेकिन कंगना ने भी, या जिसने भी उनका समर्थन किया, रवि किशन ने भी ये नहीं कहा कि सारा बॉलीवुड ऐसा है। उन्होंने कहा कि जो भी है उसकी जांच होनी चाहिए।
और नहीं, उसी फिर पर झगड़ा देखिए हो गया। उन्होंने जो कहा और लोगों ने जो समझा उसमें एक ही पार्टी इन्वॉल्व है, वो है मीडिया। ठीक है, तो वो मीडिया को आप बोलिए कि मीडिया चेक करे। वो इसी तरह ब्लो अप करते हैं कि इंप्रेशन ये आता है कि ऐसा कहा जा रहा है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री है। नहीं, हमें भी पार्टी बना दिया आपने। ऐसे तो मैं आज आपसे बात नहीं कर रहा नहीं हूं सर, ऐसा ऐसा नहीं, नहीं और आप माफ यहाँ करिए। बैठे हैं। मीडिया लोग कल को ये मीडिया कह देंगे कि रणवीर नहीं नहीं, शौरी कंगना की मीडिया इस पार्टी चीज में है से या कंगना की टीम में है, फिर हर आप हैं टीम में। हर हर गलत चीज जो देश में है या सोसाइटी में है उसमें मीडिया का बराबर हाथ होता है सर। अच्छी ये चीज चीज में नहीं तो मैं होता। आपको अच्छी चीज में भी होता है लेकिन बुरी चीज में भी होता है, ये भी मैं कह रहा हूं आपसे। तो तो ये आप नहीं ऐसे मक्खन में से बाल की तरह नहीं निकल सकते आप। पर ये बात तो बॉलीवुड पे भी लागू होती है ना, और इसीलिए ये सवाल उठ बिल्कुल रहा है कि बिल्कुल भाई अगर ड्रग बिल्कुल एडिक्शन बिल्कुल। है और वो लोग जो रोल मॉडल्स हैं इस देश के बहुत सारे यूथ के, वो अगर इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हैं तो उस पर लगाम लगनी चाहिए। बिल्कुल लगनी चाहिए सर, बिल्कुल। लेकिन ये भी उसी वक्त ये भी बात सही है कि आप ये ऐसे एक जैसे कहा जाके एक ही ब्रश से आप सबको नहीं कह सकते कि बॉलीवुड में सभी ड्रग एडिक्ट हैं। जो है प्लीज उसका करिए इलाज, वो एनसीबी प्रॉपर डिपार्टमेंट है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करिए, लेकिन साथ में मीडिया को थोड़ा संतुलन रखना चाहिए कि ये स्पेसिफाई करना चाहिए कि रवि किशन जी ने या कंगना जी ने कहा है कि जो टॉप है बॉलीवुड का, जो क्रस्ट है उसके 90% लोग, ना कि बॉलीवुड के 90% लोग। ये मैंने आपको कहा ना, जो वो कह रहे हैं और लोगों की समझ में जो आ रहा है उसमें सिर्फ मीडिया को ही थोड़ा दिखाना पड़ेगा कंट्रोल। चलिए, आज हम आपको लेकर आए हैं तो आपने उस चीज को थोड़ा और क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि पूरे बॉलीवुड के 90% नहीं, जो बॉलीवुड का टॉप है, जो बॉलीवुड का क्रीमी लेयर है, उसका 90% वो ड्रग्स में इन्वॉल्व है, ऐसे समझू इसको? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा ये रवि किशन जी ने और कंगना जी ने कहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मेरा अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं कहूंगा बिल्कुल बहुत चंद लोग, वो अपर कास्ट के भी बहुत कम लोग होंगे जो यूजर होंगे। और वो जहां तक उनका यूजर होने का सवाल है, वो सोसाइटी में हर प्रोफेशन में, हर इंडस्ट्री में आपको मिलेंगे लोग। सो उनसे आप पूरी इंडस्ट्री को वो नहीं कह सकते कि पूरी इंडस्ट्री सेम है। लेकिन कंगना ने जब ये सवाल उठाया या रवि किशन ने जब ये सवाल उठाया तो अचानक एक तरीके का पोलराइजेशन पूरी इंडस्ट्री में दिखाई देने लगा। हमने अभी आपके आने से पहले झलक दिखाई भी, कौन सितारे क्या बोल रहे हैं, कौन पक्ष में बोल रहा है, कौन विपक्ष में बोल रहा है, और उसमें ऐसा लगता है कि कुछ को बाहर वाला मान लिया गया है। और ये लोग जो क्लेम करते हैं कि हम छोटे छोटे शहरों से आए हैं, हमारा कोई गॉडफादर नहीं था, हमारा कोई माई बाप नहीं था, हम अपने स्ट्रगल से बने हैं, उनको यह जताया जा रहा है कि तुम हमारे एहसानों पे हो, वरना तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं था। क्या ऐसा है, लगता है आपको भी कभी कभी? देखिए, मैं कभी भी ऐसा नहीं, इसको मैंने कहा ना आपको, ये ऐसा नहीं कहूंगा कि जो छोटे बाहर से लोग आए हैं उनको नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से बाहर से लोग आए हैं, वो भी इस वक्त बहुत पावरफुल हैं और वो भी उसी कहते हैं कि उसी ग्रुप में शामिल हैं, या उनके जो उनके चमचे चपाटे भी हैं। तो प्रॉब्लम क्या ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम बाहर से आना और अंदर का होने का नहीं है। प्रॉब्लम है कि जो पावर और प्रिविलेज कुछ लोगों के हाथ में है, वो कंट्रोल करना चाहते हैं उस चीज को, उस पावर को, उस प्रिविलेज को। और जब वो ठप्पा लगाएंगे तो ही आपको एक 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 नहीं तो आप एक ग्लास सीलिंग आपको हिट करेंगे, नहीं तो उसके ऊपर आप नहीं आ पाएंगे। प्रॉब्लम्स ये हैं। और जहां तक आप ये कह रहे हैं कि पोलराइज होने की बात है, ये इस वक्त सिर्फ ये एनसीपी के आने के बाद नहीं, बहुत पहले से पोलराइजेशन चल रही है। तो उससे नेपोटिज्म की डिबेट से पोलराइजेशन चल रही है। और आप तब भी देखेंगे जब नेपोटिज्म की भी जब बात हुई थी, तब यही ग्रुप के लोग आके नेपोटिज्म को भी डिफेंड कर रहे थे बाकायदा। एक तो पूरा परिवार आके डिफेंड करके गया है, आप शायद आप ही के चैनल पे। तो ये लोग इतने कहते हैं, इतने इंटाइटल्ड हैं, इतने देर से इंटाइटल्ड रहे हैं कि ये शर्म भी गवा चुके हैं। ये इनको लगता है कि बस हम बाहर आके कह दो क्या, व्हाट नेपोटिज्म, ये एग्जांपल दे दो, वो एग्जांपल दे दो, तो सो आई एम सेइंग जब तक हम इंट्रोस्पेक्शन नहीं होगा तब तक चीजें इंप्रूव कैसे करेंगी? तो आपको अच्छा नहीं लगा जावेद अख्तर, फरहान अख्तर और उनकी बहन का एक साथ चैनल पे आके? नहीं, वो तो अब मैं क्या कहूँ, आप नेपोटिज्म पे डिबेट करते हैं और एक ही परिवार को बुलाते हैं, ये क्या बात हुई? वो डिबेट नहीं थी सर, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। अगर डिबेट में प्रोग्राम दो भी पक्ष हो, होते हैं। नहीं तो मैं वही, हाँ, तो फिर आपका काम तो दोनों पक्ष रखना है ना, इस पत्रकार के एक ही पक्ष रखना है। दोनों पक्ष रख रहे हैं, इसीलिए तो बहस हो रही है। तब आप कह रहे हैं कि मीडिया बहस करवा देता है। मैं कह रहा हूँ उस वक्त जब आप एक पक्ष रख रहे थे तो आपको दूसरा पक्ष भी बुलाना चाहिए था ना। नहीं, जिनका आपने इंटरव्यू देखा है, आप एक्सक्लूसिव आधा एक घंटा एक ही पक्ष को देंगे, हाँ, तो फिर क्या मतलब पक्षवाद हो गया ना ये तो। देखिए, मैं आपको भी अभी एक्सक्लूसिव आधा क्या 1 घंटा अगर आप बैठना चाहें तो पूरा 1 घंटा देने को तैयार हूं।
मैं आपने तो दोनों लिखा पक्षों की बात खुद ही कर रहा हूं रोहित जी। आपने लिखा रणवीर शौरी, थालियां सजाते हैं ये अपने बच्चों के लिए, हम जैसों को फेंके जाते हैं सिर्फ टुकड़े, अपना टिफिन खुद पैक करके हम काम पर जाते हैं, किसी ने कुछ दिया नहीं है, जो है वो है, जो ये लोग हमसे ले नहीं सके, इनका बस चलता तो वो भी अपने ही बच्चों को दे देते। क्या अनुभव है आपका जिसने आपको फोर्स किया ये लिखने पर? क्योंकि इतना समय बॉलीवुड में लगाने के बाद, एक स्टेटस पाने के बाद कि आप सड़क पर निकले और लोग आपको पहचानते हो कि देखो रणवीर शौरी जा रहा है, तब आपको यह लिखना पड़े, इसका मतलब चोट गहरी है। नहीं, चोट गहरी बिल्कुल है सर। जब आपको इतनी लोगों से तीखी बातें सुननी पड़ती हैं, आपको एक 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 साइड पे आपको कहा जाता है कि आपका टैलेंट ऐसा है या आपकी काबिलियत ऐसी है कि आपको कहीं ज्यादा काम मिलना चाहिए, और दूसरी तरफ आपको वो काम अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिलती, लेकिन जो नेपोटिज्म के बेनिफिशियरीज हैं उनको मिल जाती हैं, और ये आप सालों तक देखेंगे तो आपको चोट तो गहरी लगेगी भाई। तो बिल्कुल चोट है, और मेरी पर्सनल चोट है। ये भी नहीं मैं कहता कि मैं सोशल सर्विस कर रहा हूँ ये सब लिख के। ये बिल्कुल मेरी पर्सनल चोट है, और मैंने पर्सनल एंगल से ही लिखा है। और ना सिर्फ मैंने अपने एक्सपीरियंस के बिना पर नहीं लिखा है, ये मैंने जो इंडस्ट्री में इतने सालों से सुना है, लोगों के साथ होता हुआ, उसकी बिना पे भी लिखा है। इसलिए मैंने हम लिखा था, मैं नहीं लिखा था। तो ये वाकई में आपको कह रहा हूँ, ये जो ठेकेदारी जमींदारी बिल्कुल है फिल्म इंडस्ट्री में, और उसके खिलाफ मैं बिल्कुल आवाज उठाऊंगा, चाहे जितने भी बड़े बड़े लोग आके डिफेंड करें कि नहीं ये इंडस्ट्री तो इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, बहुत हंकी डोरी है, फैमिली है। ये सब बकवास है। हंकी डोरी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ऊपर कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। लेकिन ये कहा गया बार बार कि जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, जैसी मसलन अभी आप भी कर रहे हैं, उन्हीं के लिए कहा गया कि देखो ये थाली में छेद करने की बात कर रहे हैं। उन्हीं के लिए कहा गया कि ये एहसान तक मानने को तैयार नहीं है कि इनको कोई नहीं जानता था, और इंडस्ट्री ने इनको आज कहां से कहां पहुंचा दिया। कंगना को भी यही बात कही गई कि ये जरा सा भी इनको इंडस्ट्री के प्रति सम्मान नहीं है कि जिस इंडस्ट्री ने इनको वो मकाम दे दिया उसके लिए ऐसा बोल रहे हैं। मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं, इसमें गलतफहमी क्या है कि इन लोगों की गलतफहमी ये है कि इनको लगता है कि यही इंडस्ट्री है। जी नहीं, मैं भी इंडस्ट्री हूं, कंगना भी इंडस्ट्री है, रवि किशन जी भी इंडस्ट्री हैं। ये इंडस्ट्री सबकी है। जो इस इंडस्ट्री में काम करता है, ये इंडस्ट्री उनकी है। और अगर जो कोई काम करता है जिसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ है, और उसने कोई अनफेयर अनजस्ट प्रैक्टिसेस देखी हैं, और वो आवाज उठाता है, तो वो बिल्कुल जायज है। और जो लोग ऊपर बैठ के ये इंप्रेशन देना चाहते हैं कि नहीं, वो क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ऊपर वो बैठे हैं कि उनके ऊपर उंगली उठेगी, क्योंकि वो लोग करते हैं, और क्योंकि वो करते भी हैं, इसीलिए वो डिफेंस, इसीलिए गिल्टी होकर डिफेंस पे आते हैं वो। अगर वो ये माने कि ये इंडस्ट्री सभी की है, सिर्फ उनकी नहीं है, और अगर कोई कह रहा है कि इंडस्ट्री में ये गलत होता है, तो तुमको क्या प्रॉब्लम है भाई? तुम क्या कहना चाहते हो कि इंडस्ट्री में कोई गलत नहीं है, कोई अनफेयर प्रैक्टिस नहीं है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कोई साइडलाइनिंग नहीं है, कोई मलाइनिंग नहीं है? व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? बहुत हंकी डोरी सब फर्स्ट क्लास चलता है बिल्कुल। किसको उल्लू बना रहे हैं भाई? हम लोग 20-20 साल ये इंडस्ट्री में धक्के खाए हैं, हमको नहीं पता क्या होता है यहाँ पे। अध्ययन सुमन के एक इंटरव्यू के आधार पर महाराष्ट्र की सरकार ने कहा मुंबई पुलिस से कंगना के ड्रग कनेक्शन की जांच कराएंगे। शिरोमणि अकाली दल के एक एमएलए ने करण जौहर की एक पार्टी का एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर अवेलेबल था उसको लेके एनसीबी को शिकायत की कि इसमें जितने स्टार्स दिख रहे हैं इन सब की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये सब के सब ड्रग्स लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है कि महाराष्ट्र सरकार अनफेयर है, महाराष्ट्र पुलिस अनफेयर है कंगना के प्रति, अगर वो कंगना की जांच करते हैं और इनकी नहीं करते जो करण जौहर के वीडियो में दिख रहे हैं? देखिए, जांच करना हर एजेंसी का ना सिर्फ हक है, जिम्मेदारी है, और बाकायदा प्लीज जांच करें। जिसकी उनको लगता है कि जांच होनी चाहिए, बाकायदा प्लीज करिए जांच। इसमें क्या है? जो सबसे बड़ी आपकी विसल ब्लोअर हैं इस वक्त कंगना जी, वो तो खुद कह चुकी हैं वो ड्रग्स यूज कर चुकी हैं। तो फिर अब क्या रह गया? और अगर किसी को लगता है कि किसी पार्टी में उनको कोई फुटेज, ऐसे ही कोई वीडियो में उनको लग रहा है कि ड्रग्स हो रहे हैं, तो बाकायदा वो तो पब्लिक है वीडियो, वो तो वीडियो पब्लिक डोमेन में है। जिसने बनाया है उसने पब्लिक है, वीडियो पब्लिक डाला गया है, तो प्लीज करिए, जांच करिए। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर शौरी, आज तक पर आने के लिए, बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।
तो रणवीर शौरी फिल्म अभिनेता वो कह रहे थे कि जो बात लिखी वो अनुभव के आधार पर लिखी और केवल अपने नहीं, अपने साथ बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होते हुए देखा, तब उन्हें मजबूरन ये बात लिखनी पड़ी। और हाँ, बॉलीवुड में एक लकीर खींची हुई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिएगा आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।